बंगाल में मान लिया कुर्मी के बिना मेरा सरकार नहीं बनेगा, उसी तरह झारखंड में तो उनका माननीय हेमंत सोरेन को कुर्मी के प्रति उनको मानना चाहिए। आदिवासी लड़ा था क्या, कितने आदिवासी जेल गए थे, कितने आदिवासी शहीद हुए हैं झारखंड आंदोलनकारी में। ये सबसे ज़्यादा झारखंड आंदोलनकारी में और कुर्मी महतो का बलिदान चढ़ा है कि वास्तव में ये लोग आदिवासी हैं। उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन जी को इसको मानना पड़ेगा। जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि एसआईआर के बाहर जो है कुर्मी समाज को रखा जाएगा, तो कुर्मी समाज के प्रति बंगाल सरकार इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, कुर्मी को आदिवासी बनाने के पीछे जो पड़ी हुई है, अब क्या लग रहा है कि बंगाल में जो असर दिख रहा है वो कहाँ कहाँ दिखेगा आपका आंदोलन का असर, और आप लोगों का जो कुर्मी का मांग है अब पूरा होने के कगार पे है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको चैनल को हम बधाई देना चाहते हैं, और आपका चैनल के माध्यम से जन जन तक इस मेरी आवाज़ और आपका आवाज़ और आपका चैनल को वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक जिसका आवाज़ नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक कि बंगाल की जहाँ तक की बात है, आप हमारे सरकार आज 6 महीना नहीं हुआ बंगाल सरकार में, माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को मैंने बधाई देना चाहते हैं, और उन्होंने सोच लिया कि अगर कुर्मी के बिना बंगाल में जितना मुश्किल था, लेकिन कुर्मी महतो ने जो कर के दिखा दिया झारखंड में बंगाल में, और उसके चलते सरकार बना। आज उन्होंने वादा किए थे, आज 6 महीना नहीं हुआ, उन्होंने कुड़माली भाषा का जो 8वीं अनुसूची में जो बात किया था और आदिवासी में शामिल करने का, ये माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को हम बधाई देना चाहते हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बंगाल की तरह तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को अगर जीतना है और झारखंड में सरकार बनाना है, तो झारखंड में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल जो से देखे सीखे माननीय शुभेंदु अधिकारी जी से, माननीय हेमंत सोरेन जी, अगर आप झारखंड में आपको सत्ता में रहना है तो जैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया, उसी तरह कुर्मी महतो को अगर आप आदिवासी में शामिल करते हैं तो आप सोच लीजिए कि झारखंड में भी आपकी सत्ता फिर दोबारा आएगी, और नहीं तो आपकी सरकार नहीं आएगी। तो क्या लगता है कि कुर्मी के प्रति जो सरकार, बीजेपी सरकार आने के बाद जो पॉजिटिव हो रहा है, इससे जो बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का असर क्या बंगाल में ही सिर्फ दिखेगा कि झारखंड में भी दिखेगा? देखिए, बंगाल में ही नहीं, पूरे बंगाल, आपको असम, जहाँ जहाँ हम लोग कुर्मी बेल्ट है, आपको उड़ीसा, झारखंड में भी असर पड़ेगा, निश्चित तरह से असर पड़ेगा। अगर माननीय हेमंत सोरेन जी ने अगर कुर्मी के बारे में अगर उन्होंने हम लोग का जो मांग है, और तो कुर्मी महतो का जो मांग है, जैसे बंगाल में आप शुभेंदु जी ने आप उदाहरण दे दिया, उन्हें आप 6 महीना नहीं हुआ उन्हें करके दिखा रहे हैं, उसी तरह अगर माननीय हेमंत सोरेन जी ने अगर जो हमारे कुर्मी का जो मांग था उसको अगर इन्होंने स्वीकार कर लेंगे और इनको अगर आदिवासी में शामिल किया, तो सोच लीजिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोबारा फिर बनेगा, और नहीं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं बनेगा। अच्छा, यूसीसी के अंदर जो है सिर्फ आदिवासियों को बाहर किया जाता था, क्योंकि वो अलग उसको मानता था, ट्राइबल है बोल के। अब कुर्मियों को मानने लगा है, तो यूसीसी बिल में जिस तरह से जो कहा जा रहा है, तो लगता है कि झारखंड में उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा? निश्चित तौर से अगर झारखंड में अगर कुर्मी महतो को जैसे आपको मान लिया बंगाल सरकार कि वास्तव में ये लोग आदिवासी हैं, उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन जी को इसको मानना पड़ेगा। इन्होंने अगर जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर 6 महीना भी नहीं हुआ और उन्होंने करके दिखाया, उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन जी ने झारखंड में और कुर्मी महतो को उन्होंने मान लेंगे कि आदिवासी पक्का हैं, उन्होंने साइन भी किए हैं, झारखंड के तमाम पुराने नेता, आपको अर्जुन मुंडा भी साइन किए हैं, लेकिन एक तरफ साइन करते हैं, एक तरफ विरोध करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने कुर्मी को मान चुका है कि 42 के 42 विधायक साइन कुर्मी महतो को मानना है, उसको लागू अगर माननीय हेमंत सोरेन जी ने अगर कर दिया, और करना चाहिए उनको, नहीं करेंगे तो उनकी सरकार आने वाला समय में नहीं बनेगी झारखंड में। लेकिन झारखंड में जो आदिवासी समाज का युवा लोग है, उन लोग का कहना कि ये बंगाल नहीं है, ये झारखंड है, और झारखंड आदिवासियों का राज्य है, जो अभी आदिवासी है। झारखंड में आदिवासियों का अभी भी सरकार है, बंगाल ये नहीं है। बंगाल में तो सरकार बनाने के लिए ना बीजेपी ऐसा कर रही है, लेकिन झारखंड में आदिवासी को है, यहाँ आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन है,
किसी भी हालत में जो है कुर्मी को आदिवासी नहीं किया जाएगा। देखिए, आप जो आंदोलनकारी का जहाँ तक की बात कर रहे हैं, तब क्या झारखंड अलग राज्य में सिर्फ आदिवासी लड़ा था क्या? कितने आदिवासी जेल गए थे, कितने आदिवासी शहीद हुए हैं झारखंड आंदोलनकारी में? ये सबसे ज़्यादा झारखंड आंदोलनकारी में अगर कुर्मी महतो का बलिदान चढ़ा है तो सिर्फ महतो लोगों का चढ़ा है, और कुर्मी महतो का ही चढ़ा है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हमारे कुर्मी महतो का संस्थापक माननीय आपको विनोद बिहारी महतो जी थे, अब हमारे निर्मल महतो जी थे, सुनील महतो जी थे, ये सारे महतो लोग का है। लेकिन आप जब तक नहीं मानोगे तो झारखंड और बंगाल का जो तर्ज कर रहे जो नेता लोग हैं उसको ज्ञान नहीं होगा, उसको ज्ञान है नहीं, जानकारी नहीं है उनको। भूगोल पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, वो किताब पढ़े वो, तब झारखंड में उनको अब पता चलेगा कि झारखंड में कुर्मी महतो भी कोई पूर्वज से ये लोग आदिवासी हैं, हर कर्म में है। हम लोग ग्राम पूजा करते हैं, खेत पूजा करते हैं, खरियन पूजा करते हैं, ग्वाल पूजा करते हैं, बोरा बथन गोरू गाय गोरू को भिड़काने ले जाते हैं, ये सब जानेगा? ये तो सब तो करते हैं हम लोग, मुंडा लोग भी कहते हैं, हम लोग भी करते हैं। ये कौन कर रहा है? जो आप छत्तीसगढ़ से जो बाहर से आए हैं, जो आदिवासी से डाइवर्ट हो गए हैं, आदिवासी का जो अलग क्रिश्चियन धर्म ले लिए हैं, कुछ ऐसे डाइवर्ट नेता लोग ऐसे बात कर रहे हैं। इसको माननीय हेमंत सोरेन को संज्ञान लेना चाहिए और उनको मानना चाहिए। जैसे आज बंगाल में मान लिया कुर्मी के बिना मेरा सरकार नहीं बनेगा, उसी तरह झारखंड में तो उनका माननीय हेमंत सोरेन को कुर्मी के प्रति उनको मानना चाहिए और झारखंड में पुनः सरकार हेमंत सोरेन जी का आएगा। अच्छा, ये बंगाल से और एक खबर आ रही है कि कुर्मी बेटा को जो है सेंट्रल मिनिस्टर बनाने की बातें कही जा रही है। पुरुलिया लोकसभा सांसद है, उनको जो है सेंट्रल में जगह देने की भी बातें कही जा रही है। तो इससे कुर्मी को क्या बेनिफिट होगा? अगर उनको सेंट्रल में उनको मिनिस्ट्री का पोस्ट अगर दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा आप लोगों के लिए? देखिए, फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि आप कुर्मी महतो को अगर जगह नहीं देंगे, आप हिस्ट्री उठा कर देख लीजिए, भूगोल ही उठा कर देख लीजिए, अंग्रेज़ के समय कुर्मी महतो का कितना बलिदान हुआ है, उसमें आदिवासी का भी हुआ है, कुछ जगह पे आदिवासी संथाल में संथाल लोगों का भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि महतो लोग ही लड़े, सभी लोग लड़े हुए हैं। अंग्रेज़ के समय लड़े हैं, बिरसा मुंडा का साथ हम लोग दिए हैं, सब लोग साथ दिए हैं और आज भी वही है। लेकिन जहाँ तक की बात है, ये आप कह रहे हैं कि सेंट्रल में महतो लोगों का जगह दे रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी, तो ये खुशी की बात है। उसी तरह माननीय हेमंत सोरेन को भी यहाँ हमारे संसद में, राज्यसभा संसद कुर्मी महतो को भेजना चाहिए। ये लोग को नहीं भेजा है, इसका भुगतना 2029 में ये लोग को पड़ेगा। चलिए, बहुत जोहार।